बहुत सारे सब्सक्राइबर्स के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारा पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड है जो हमें अच्छा रिटर्न दे सकते। ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है और धन ऐप के अंदर आप कैसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, इस पूरे वीडियो में आपको ये सब कुछ सीखने को और देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज अगर किसी को भी इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए चाहिए होता है हमें डीमैट अकाउंट, जिसके माध्यम से हम अपना जो पैसा है वो स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर या ETF के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, लिंक कमेंट बॉक्स में जहां से आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसी ऐप का लिंक मिल जाएगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद जैसे ही आपको ये जो धन ऐप है इन्वेस्टिंग वाला, ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको देखिए इन्वेस्ट ट्रेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज का लिखा हुआ ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो इस जगह आपको क्या क्या चीज़ें हैं, इक्विटीज़ यानी शेयर्स खरीद बेच सकते हो, म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगा सकते हो, ETF भी खरीद सकते हो। अब बात आती है देखो म्यूचुअल फंड के बारे में, तो यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है ये लाभ म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कि आप देखते हो दूसरे जितने भी ब्रोकर्स हैं उनसे में भी थोड़ा आपको 2 या 2.5% रिटर्न ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, उसके बाद हमारे सामने आएगा कि भाई आप अपनी जो ईमेल आईडी है उससे एक बार वेरीफाई कर लीजिए। तो आप अपनी ईमेल आईडी पे OTP आएंगे, उनको ऐड करके आपका ये काम हो जाएगा। कुछ टाइम बाद आपको एक मेल आएगा, मेल आते ही आप यहाँ पे एक्सेस कर पाओगे। जैसे ही आपको मेल आता है ना दोस्तों, उसके बाद आप वापस चेक करोगे, इस प्रकार से एक कंप्लीट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि देखिए सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करोगे तो आपके सामने देखो यहाँ पे होम पेज आएगा, जिसमें कि 3-4 ऑप्शंस हैं, इन्वेस्ट, पोर्टफोलियो का और SIP का। उसी के साथ साथ आपको इस पूरे पेज में सबसे पहले जो देखने को मिलेगा वो है सर्च। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को जानते हो और उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। उसी के बाद अगर आप देखते हो नीचे तो उसमें आता है आपका पोर्टफोलियो। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में खरीदे हुए हो तो उसमें कितना रिटर्न चल रहा है, उस म्यूचुअल फंड की कितनी यहाँ पे आपको कमाई हुई है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। थोड़ा सा हम और भी नीचे देखेंगे तो ये जो इंटरफेस है यहाँ पे आ रहा है भाई साहब ऐसे म्यूचुअल फंड जो कि इनमें एक तरीके फिल्टर लगा हुआ है, सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले, है ना। उसी के साथ इंडेक्स म्यूचुअल फंड, लिक्विड फंड, लार्ज कैप के जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, और उसी के साथ साथ 500 रुपये से भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे हम तो देखेंगे यहाँ पे डिस्कवर बाय कैटेगरीज। अब देखो दोस्तों कैटेगरीज क्या होती हैं और इनके कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं, अलग अलग कैटेगरीज है जिनसे आपको क्या बेनिफिट होने वाला है, उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे गाइज इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जिसमें कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी का जो खरीदते हो ना, तो वो कंपनी क्या करती है, वो यहाँ पे शेयर्स खरीदती है, यानी कि स्टॉक स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड। तो इक्विटी के अंदर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अगर इन्वेस्ट करते हो ना, तो इसमें जो भी कंपनी होगी वो आपके लिए गुड क्वालिटी स्टॉक्स खरीदेगी और उसमें से रिटर्न जनरेट करके देगी। तो जैसे हम इक्विटी पे क्लिक करते हैं, हमारे सामने देखो ऑप्शंस आ जाते हैं कि भाई आप लार्ज कैप यानी बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिनमें रिस्क और कम होता है, उनमें इन्वेस्ट करना चाहते हो, या मीडियम साइज़ की कंपनियों में, या फिर स्मॉल कंपनियों में। बस आपको बताता हूँ टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और क्या यह स्कीम है। देखो टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में ऐसे म्यूचुअल फंड्स और सिक्योरिटीज़ खरीदी जाती है जिससे कि लोगों का टैक्स बच सके, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या फिर कहीं भी जॉब करते हैं। तो सेक्शन 80C के अकॉर्डिंग इनको टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिलता है। जब भी आपको 80 सेक्शन के अकॉर्डिंग 1.5 लाख तक का जो टैक्स बेनिफिट है वहाँ पे मिल सकता है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की बात करें तो गाइस ऐसा एक म्यूचुअल फंड जिसमें कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ भी खरीदी जाती हैं, स्टॉक्स भी खरीदे जाते हैं और बॉन्ड भी खरीदे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड होता है। फिर आता है दोस्तों देखो डेब्ट म्यूचुअल फंड, ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें कि यहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदे जाती हैं, बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं, ETF खरीदे जाते हैं। तो डेब्ट म्यूचुअल फंड में इस प्रकार से होता है कि भाई जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं और ये लिमिटेड एक तरीके से प्रॉफिट का होता है। जैसे कि हम डेब्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखो इसका रिटर्न क्या है, 47% है, 41% है। लिक्विड फंड में देखोगे आप तो 17%, 16%, 3 सालों में तो इसका रिटर्न कम है आपको। जबकि हाइब्रिड फंड में चलते हैं तो आपको 111% का भी रिटर्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड में जाते हैं तो भाई साहब 100% का रिटर्न इसमें भी है। ठीक है, तो डेब्ट फंड में आपको कम रिटर्न मिलेगा और सेफ्टी थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। हाइब्रिड में आधी सेफ्टी रहेगी आपकी और आधा वो। और देखो म्यूचुअल फंड से बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि क्या भाई लॉसेस हो सकते हैं, या फिर इसमें लॉसेस का तो ऐसा है ना, जब आप इन्वेस्ट करते हो तो उसके
ऊपर डिपेंड करता है। पर बात ये है कि आपको लॉन्ग टर्म का नज़रिया रखना होगा। शॉर्ट टर्म में आपको देखो लॉस प्रॉफिट देख सकता है। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि भाई वो आपको 100% पैसा बना के देंगे ही देंगे। आज आपने मान लो 1000 रुपये लगाए और कल कोई कंपनियों में थोड़ी बहुत वीकनेस आती, गिरावट आ गई, तो कंपनी में आपको म्यूचुअल फंड हो या कोई भी हो, आपको थोड़ा बहुत पैसा कम होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन इन द केस अगर कोई कंपनी बिल्कुल ख़राब है तो म्यूचुअल फंड वाले एग्जिट कर देंगे और वापस इन्वेस्ट कर देंगे दूसरी कंपनी में, तो आपका वो पैसा वापस आने वाले टाइम में ग्रो हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है कि जो आपकी रिस्क हैं वो थोड़ी कम रहती हैं। होम पे चलते हैं तो ये देखो कैटेगरीज हमने देख ली। अब चलते हैं देखो एएमसीज। एएमसी क्या होती है? ऐसी कंपनियां जो म्यूचुअल फंड को ओवन करती है और अपने म्यूचुअल फंड चला रखे हैं। जैसे कि एसबीआई वाली कंपनी है, तो एसबीआई वालों ने क्या है 57 म्यूचुअल फंड की स्कीमें चला रखी है। आईसीआईसीआई है, निप्पॉन इंडिया है, एचडीएफसी है, और आप अलग देशों के म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हो। जैसे कि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि दूसरे देशों की कंपनियों में भी इन्वेस्ट कर सकती है, तो आप ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड पे क्लिक किया है तो ये एसबीआई की जितने भी हैं म्यूचुअल फंड आ जाएंगे, जो कि 500 रुपये से आप हर महीने स्टार्ट कर सकते हो, है ना। थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो हमें देखने को मिलेगा एनएफओज। अब गाइस ये एनएफओ क्या होता है? देखो एनएफओ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। जब भी स्टॉक मार्केट में कोई नई कंपनी आती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है। इसी प्रकार से जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी नया म्यूचुअल फंड आता है, जिसे कि न्यू फंड ऑफर कहा जाता है, तो इसमें आप यूँ है कि इनिशियल लेवल पर अपना पैसा डाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल नया फंड है और इसमें आप चाहो तो इन्वेस्ट डायरेक्ट कर सकते हो, ऐसी चीज़ है। उसी के बाद आप देखते हो तो आपको एक एसआईपी का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कि स्टार्ट एसआईपी कर सकते हो। 100 रुपये से भी आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। इस पर जैसे ही 100 रुपये में क्लिक करोगे, ये जो जितने भी म्यूचुअल फंड्स आएंगे आपके सामने, ये सारे हैं जिनमें आप 100 रुपये से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो। और इतना तो आपको करना ही चाहिए। हर महीने अगर 100 रुपये भी इन्वेस्ट कर दो आप, आने वाले टाइम में आपकी वेल्थ और एसेट तो बन रही ना, कुछ ना कुछ पूंजी आप क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अब 500 रुपये वाला देख लेते हैं। ये देखो 500 रुपये का, तो यहाँ पे आप 500 रुपये से भी, ये महिंद्रा कंपनी है, आईटीआई की लार्ज कैप है, एसबीआई ब्लू चिप फंड है, तो यहाँ पे 500 रुपये से भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नीचे देखोगे मैनेज म्यूचुअल फंड, आपके बैंक, पेमेंट, ऑर्डर, सारी डिटेल मिल जाएगी। अब इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ, और म्यूचुअल फंड की रिसर्च कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूँ। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये हमें इक्विटी का, क्वांट का म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है। मैं आपको मैं भी और दूसरा भी बता दूं, जिससे एसबीआई पीएसयू फंड का देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए एसबीआई पीएसयू फंड का डायरेक्ट ग्रोथ वाला म्यूचुअल फंड है। यहाँ पे मिनिमम एसआईपी कितनी है? तो 500 रुपये से हम स्टार्ट कर सकते हैं। 3 सालों में 206% का रिटर्न दे चुकी हैं। कैटेगरी वाइज रिटर्न आप चेक कर सकते हो, तो काफ़ी अच्छा है। जैसे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो, इस पूरे म्यूचुअल फंड में हमें एक तो इन्वेस्ट लिखा हुआ आएगा, और अब हमें इसकी पूरी रिसर्च करनी है कि भाई इस म्यूचुअल फंड को हम क्यों सिलेक्ट करें। यहाँ पे देखो आउट परफॉर्मेंस में कौन सी है, इन्होंने जो कंपनियाँ खरीद रखी है, ये चीज़ देखो, इन्होंने कौन सी कंपनियाँ खरीद रखी है। आरईसी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स, हिंदुस्तान कॉपर्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, पंजाब नेशनल बैंक। तो ये जो म्यूचुअल फंड है पीएसयूज के अंदर, इन कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी डाल रखी है। फंड की परफॉर्मेंस देखो तो 1 सालों में 93% का गाइस रिटर्न दिया है, मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया। आप खुद देखिए, जो इंडेक्स है ना उसने 29% का रिटर्न दिया है, और अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड में लगा देते ना, तो आपके पैसे 1 लाख से 2 लाख हो जाते। अब आप बोलिए, इतना ज़बरदस्त रिटर्न अगर म्यूचुअल फंड दे तो आप यहाँ पे ज़रूर अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। तो ये कंपनियाँ, इसी के बाद होल्डिंग्स में चलते हैं। होल्डिंग्स में देखो और भी कंपनियाँ आ चुकी है, जो कि इनकी सारी कंपनियों की डिटेल, आउट परफॉर्मेंस यानी सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाली कंपनियाँ कौन सी है, होल्डिंग में यानी इनकी कौन कौन सी कंपनियों में इन्होंने खरीदारी कर रखी है। ठीक है, अब चलते हैं फंड लाइक दिस, इसके जैसे और कौन कौन से फंड है, तो भाई ये सारे फंड इसके जैसे आ चुके हैं। ठीक है, होल्डिंग्स में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं तो भाई कितने एसेट हैं, तो 1158 करोड़ की इन्होंने खरीदारी की है टोटल। 3% कैश इन्होंने अपने पास रख रखा है। फाइनेंशियल सर्विस है इनका, इंडस्ट्रियल है, बेसिक मटेरियल और एनर्जी सेक्टर में अपना पैसा इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। ये डिटेल आप यहाँ पे ज़रूर चेक कीजिएगा। 15 महीनों में जो भी इन्वेस्टर्स के पैसे हैं इन्होंने डबल कर दिए हैं। अब आप एक ज़बरदस्त, मैंने आपको बोला था ना कि धन ऐप में आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। अब ये देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं ना दोस्तों, तो सेविंग अकाउंट में अगर आपके पैसे पड़े होते 1 लाख रुपए, तो आज उनकी वैल्यू क्या होती
1,00,000 ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 रुपये का आपको बेनिफिट होता। यही आप एफडी करवाते तो एफडी में आपको क्या रिटर्न मिलता, 6,000 रुपये, यानी आपके 1,00,000 रुपये पे आपको 6,000 मिलते। अगर किसी रेगुलर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते ना तो उसमें कितना मिलता, 8,000 रुपये, मतलब सिर्फ 8% का रिटर्न। यही अगर आप धन ऐप में देखते हो 5 सालों का बता रहा है ये, तो आपको 26% का रिटर्न मिलता है, यानी आपके 1,00,000 रुपये हो जाते 3,21,000 रुपये। यही अगर हम 1 साल की बात करें तो भाई 1 साल में भी सेम यहाँ पे बता रखा है, 1 साल में आपको 93% का यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो कि धन ऐप आपको मिलता है। तो अभी जाइए अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिंक है। अब यहाँ पे देखो भाई साहब, नीचे आता है मंथली SIP। आप यहाँ पे 10,000 रुपये से कर सकते हो, या फिर करंट वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको 5 सालों का इसमें देखना है तो अलग अलग है। देखो म्यूचुअल फंड का टाइम पीरियड होता है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जिनका कोई पीरियड नहीं होता है। तो इस म्यूचुअल फंड को अगर हम देखेंगे तो भाई इसका लॉक इन पीरियड कुछ नहीं है। आप आज पैसा डाल दो, अगले महीने वापस निकाल दो, जब चाहिए तब निकाल दो, ठीक है। और जो लॉक इन पीरियड, यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप पैसा डालने के बाद 2 या 3 साल बाद निकाल सकते हो, उसके पहले निकालते हो तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा। तो अब बात आती है, देखो म्यूचुअल फंड के अंदर 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। अगर एक बार में इन्वेस्ट करना चाहते हो लमसम अमाउंट 5,000 भी लगा सकते हो। और एक्सपेंस रेशियो, ये फंड क्रिएट करते हैं ना तो उसका एक एक्सपेंस रेशियो लिखते हैं। फंड मैनेजर की बात करें कौन है, देखो तो फंड मैनेजर है रिचर्ड डिसूजा। इन्होंने BSc फिजिक्स में कर रखी हैं मुंबई यूनिवर्सिटी से। इनको ज्वाइनिंग SBI फंड मैनेजमेंट में 2010 से ये काम कर रहे हैं। और इनके बारे में आप यहाँ से पूरी कौन सी कंपनियाँ ये चलाते हैं डिटेल देख सकते हो। देखो जानना सारी चीज़ें ज़रूरी है, तो वो आपको ध्यान में देना होगा। रिस्क मीटर पे जा सकते हो, इसमें रिस्क कितनी है, तो यहाँ पर रिस्क वेरी हाई, यानी बहुत ज़्यादा रिटर्न, जितना ज़्यादा रिटर्न होगा उतनी ज़्यादा रिस्क होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जान चुके हैं कि कैसे म्यूचुअल फंड की हमें रिसर्च करनी है, किस प्रकार म्यूचुअल फंड में हम यहाँ पे अलग अलग कंपनीज के देख सकते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात आती है इन्वेस्ट करते कैसे, तो यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिल रहा है। इन्वेस्ट नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने 2 ऑप्शन आ जाते हैं, भाई SIP कर लो या फिर वन टाइम में कर लो। तो अब SIP क्या होती है, तो देखो SIP का मतलब ये हुआ कि आप जो पैसा है ना, EMI क्या होती है, हर महीने लोग अपना पैसा धीरे धीरे देते जाते हैं, अगली कंपनी से लोन लेते हैं फिर वापस भरते जाते हैं। इसी प्रकार से SIP इसकी उल्टी होती है, हर महीने आप क्या करते हो, अपना पैसा है वो इन्वेस्ट करते जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि भाई हर महीने में 2,500, 2,000, 5,000, 50,000, जितना भी हर महीने का जो एक डेट डिसाइड होगी वो कर लो आप। और जो भी म्यूचुअल फंड है वो डिसाइड कर लो और वो आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होता जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ 5,000 रुपये, है ना, तो 5,000 रुपये मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूँगा कि भाई मैं हर महीने कौन सी डेट, तो अपने लिए मान लो 9 से 10 तारीख काफ़ी अच्छी रहती हैं, तो 10 तारीख को अपना सारा क्लियर रहता है, तो हम यहाँ पे 10 तारीख से करेंगे। उसके बाद आप देखो फर्स्ट SIP आज से होगी, नेक्स्ट SIP होगी 10 मार्च से होगी, ये चीज़ लिख रखी है। तो आज से आपकी SIP डन हो जाएगी और अगले 10 तारीख को आपकी वापस SIP आना स्टार्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इन्वेस्ट एंड SIP पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको बोल रहा है भाई आपके OTP बता दो। तो देखो जैसे ही हम OTP लिखते हैं ना, उसके बाद आता है कि भाई आप जो अपना पेमेंट है वो UPI से करना चाहते हो UPI से कर दो, या फिर अपने बैंक से जो भी आपको इंटरनेट बैंकिंग हो उससे कर दो, इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो भाई हम UPI से पेमेंट कर लेते हैं। मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 5,000 इससे करेंगे। तो जब आप यहाँ तक चले जाओगे, अब ये आ चुकी है आपके पास एक रिक्वेस्ट, ठीक है। आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में UPI ऑन करना है और इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद जो आपका पैसा है ना 5,000 रुपये, वो आज इन्वेस्ट हो जाएगा और अगले महीने की तारीख जो भी आपने सिलेक्ट की होगी वहाँ से ये जो पैसा है ये आपका कटना स्टार्ट हो जाएगा और हर महीने आपके इन जो म्यूचुअल फंड में आपने पैसा लगाया है उनमें इन्वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट वीडियो था म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसमें कि आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा रहेगा। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।